गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज का हमारा वीडियो रहेगा मास्कुलिन के ऊपर। मतलब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्कुलिन की फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, बहुत सारे जो फेमिनिन्स हैं ना, आप लोग कंप्लेन करते रहते हो कि मैम अगर मास्कुलिन हमसे प्यार करते हैं तो वो उनकी फीलिंग्स को क्यों हमारे सामने आके शेयर नहीं करते हैं। अगर वो प्यार करते हैं तो वो उनकी फीलिंग्स को इजहार करें कि वो हमसे प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच कमिटमेंट भी नहीं होता है, तो कमिटमेंट की वजह से ही आप इस जर्नी से भागने लगते हो। ठीक है, या फिर बहुत सारे जो फेमिनिन्स है, जब तक वो पर्सन आपसे कमिटेड नहीं होता, जब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं देता है ना, तो आप कमिटमेंट के पीछे भी भागते हो। ठीक है, तो देखिए उनकी जो फीलिंग्स है ना, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने का तरीका उनका अलग होता है। ठीक है, जैसे कि जो फेमिनिन्स है ना, आप अगर किसके साथ आप कमिटेड वाली रिलेशनशिप में हो ना, तो आप बस ऐसा सोचते हो कि जैसे जिन लोगों के बीच कमिटमेंट होता है उनके बीच क्या होता है कि जो बंदा होता है वो प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी, या फिर आई लव यू, या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस 3D में ही होता है। ठीक है, बट क्योंकि ये ये जो जर्नी है ना आपका, ये 3D से परे है, ये इस 3D वाली कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनके बीच कमिटमेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रू लव जो होता है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो देखिए मास्कुलिन के बारे में बात करेंगे, उनकी जो फीलिंग्स है, क्योंकि एक हायर सोल की जर्नी है, तो यहाँ पे इस 3D वाले हरकतें नहीं चलता है। ठीक है, जो मास्कुलिन होता है ना, आपका जो मास्कुलिन होता है वो आपसे आई लव यू नहीं बोलता है, ना ही वो आपसे प्रपोज करता है, ना ही वो आपको लेके कोई फ्यूचर का प्लान आपके साथ सामने करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होता है। ठीक है, उनका जो फीलिंग्स है ना, उनकी फीलिंग्स को वो कैसे शेयर करते हैं, मैं उन सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ डिस्क्राइब करूँगी, आप बस सुनते जाइएगा। ठीक है, आपके साथ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई होगी। ठीक है, तो देखिए गाइज, सबसे पहले तो जो मास्कुलिन मतलब आपका जो पर्सन है ना, वो अगर मास्कुलिन है, वो अगर अभी तक उनकी फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं किया है ना, तो ये सारी चीज़ें उनके एक्शन के थ्रू आप पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज आप दोनों फ़ोन पे बातें कर रहे हो, या फिर आप दोनों आमने सामने हो, आप उनसे पूछ रहे हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो उसी टाइम आप देखोगे वो पर्सन पूरी तरह साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आपके सामने है ना, आप दोनों अगर फिजिकली एक दूसरे को देख रहे हो, आप उनके सामने बैठे हो, आप उनसे बातें करते करते आप उनसे ये पूछ लिया कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, मतलब आपको लेके वो क्या फील कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो आपके सामने शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या तो वो 1-2 मिनट के लिए पूरी तरह साइलेंट हो जाएंगे, या फिर वो बातों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बातों को घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर आप देखोगे कि उनको ऑकवर्ड फील होगा। ठीक है, वो आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सच्चा वाला प्यार है आपके लिए, बट उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनके अंदर वर्ड्स की कमी है। ठीक है, इसलिए वो पर्सन, जैसे आप सडनली उनसे पूछते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। ठीक है, तो ये जो एक्शन उनका है ना, इसी एक्शन के थ्रू ही आपको पता चल जाता है कि वो पर्सन आपसे प्यार ही करता है। ठीक, या फिर अगर आप दोनों फ़ोन कॉल्स के थ्रू बातें कर रहे हो ना, तो फ़ोन में जब आप उनसे पूछते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो उसी टाइम भी आप देखोगे वो पर्सन पूरी तरह साइलेंट हो जाएगा, या फिर उनकी जो सांसें हैं ना, उनकी सांसें फूलने लगेगी। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए आप जब सडनली पूछते हो तो उनके पास वर्ड्स नहीं होता है कि वो हाँ बोलेंगे या नहीं, क्योंकि अगर वो हाँ बोल देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर वो ना बोल देंगे तो आपको गुस्सा भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली उनकी जो एनर्जी है ना, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है फ़ोन कॉल्स के थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा। वो अगर ना भी बोलेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्शन उनका है ना, आप देखेंगे उनकी जो सांसें है ना, ये सडनली फूलने लगेगी। ठीक है, उनकी आवाज़ के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उनकी जो वॉइस है ना, उनकी वॉइस एकदम से डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स जब मतलब बाहर निकलती है ना, सबसे पहले आपकी जो गला है ना, ये जो थ्रोट चक्रा है, इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, या तो आपकी देखिए, जब आप प्यार वाली एनर्जी में होते हो तो आप देखोगे कि आपकी वॉइस बहुत मतलब स्मूथ हो जाता है। ठीक है, बट आप अगर ऐसी वाली कुछ जो होता है ना, जो डर वाली एनर्जी है ना, जो सच है, उसको जब आप छुपाने की कोशिश करते हो तो
आपकी वॉइस के थ्रू भी आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। सामने वाला पर्सन अगर आपसे बातें कर रहा है, आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, वो अगर झूठ बोल रहा है ना, तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उनके जो एक्शन है ना, उनके एक्शन के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड और भी एक बात देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं ना, उनके बीच बहुत रेयरली बातें होती है। वो फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी बहुत कम बातें करते हैं, 3D में तो बहुत कम वो मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। बट ज़्यादा बातें होता है टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप आपकी ट्विन के साथ टेक्स्ट के थ्रू बातें कर रहे हो ना, आप उनसे जब टेक्स्ट के थ्रू पूछते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो सडनली वो मना कर देंगे, डायरेक्टली मना कर देंगे कि नहीं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे सच में प्यार नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो पर्सन आपको ये इंडिकेशन देना चाहता है कि अगर आप उनकी फीलिंग्स को समझते हो, तो ये जो वो नो बोल रहे हैं ना कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इसको भी आप समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए टेक्स्ट के थ्रू वो डायरेक्टली मना कर देंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ आप ही समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसकी अंदर की जो एनर्जी है ना, मतलब आप दोनों इतनी सारी बातें कर रहे हो, तो उनकी हर एक बात आपको पता चल जाता है कि वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। देखिए गाइस, ये सारे जो बातें हैं ना, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मास्कुलिन है ना, वो भी मेरे साथ ऐसा करता है। उसको सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ कि वो क्या बोलता है, ठीक है। मैंने जब उसे पूछा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, वो डायरेक्टली मुझे मना कर दिया था, ठीक है। जबकि मुझे पता है कि ये बंदा मुझसे प्यार करता है। अगर वो प्यार नहीं करता तो हमारी रिलेशनशिप यहाँ तक नहीं पहुँचती, ठीक है। इतनी साल तो कभी भी नहीं होता, मैं तो किसी और से शादी कर लेती, वो भी मूव ऑन कर जाता, ठीक है। तो ये प्यार नहीं तो और क्या है, ठीक है। इसलिए आपका जो पर्सन है ना, उसको सिर्फ आप ही समझ सकते हो, ठीक है। एंड बहुत सारे मैंने सेशन भी लिया है, मास्कुलिन का सेशन लिया है। कल भी मैं एक मास्कुलिन के साथ बात की थी, उन्होंने भी यही सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर किया था कि मैम, मेरा जो फेमिनिन है ना, वो मेरे पीछे बस कमिटमेंट के लिए पड़ी हुई है, ठीक है। मतलब वो हर बार जब भी हम दोनों बातें करते हैं ना, फ़ोन कॉल्स के थ्रू तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस टेक्स्ट के थ्रू ही ज़्यादा बातें होती है। तो टेक्स्ट में ही वो हर बार जब भी हम दोनों कुछ डीप कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसी टाइम वो मुझे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, ओके। तो उसी टाइम मेरे मुंह से भी सडनली निकल जाती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो मास्कुलिन है ना, वो ऐसा मतलब सोच रहे हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम्हें तो अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इसको शेयर करना, वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना, मतलब आई लव यू बोलना ही प्यार है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। जो प्यार होता है ना, सच्चा प्यार जो होता है, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो दिल से, ठीक है। ये जो वर्ड्स होता है, बंदा आके प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी, ये सारी चीज़ें पुराना हो चुका है, ठीक है। ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनका जो प्यार का जो इजहार करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनके प्यार को वो सिर्फ एक्शन के थ्रू ही दिखाएंगे, ठीक है। देखिए गाइस, जब आप दोनों का लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आप ही उनसे लड़ाई झगड़ा करते हो, ठीक है। तो उसी टाइम आप देखोगे कि जो मास्कुलिन होता है ना, वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जानता है कि वो अगर आपके साथ लड़ाई करेंगे ना, तो ये लड़ाई गंदी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ही वो आपके साथ लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये जो उनका एक्शन है ना, उनके एक्शन के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगी कि ये बंदा जो है, ये आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपसे लड़ाई नहीं करता है, ठीक है। जबकि आप अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो आप अगर सामने वाला पर्सन को कुछ बुरा भला बोल देते हो, तो वो भी मतलब कुछ आड़ करके आप जैसे बोला है, वो आपको वैसे ही बोलता है, ठीक है। आप दोनों इतना लड़ाई झगड़ा करोगे, आपको मतलब बुरा लगेगा कि ये पर्सन कैसे आपको ऐसे बोल सकता है, ठीक है। बट आपका जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, वो आपसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करता है। कभी कभी उनको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, उनका मूड अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप अगर उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो उसी टाइम में भी वो कुछ बोल देंगे, ठीक है। बट हर बार वो साइलेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो साइलेंट का मतलब, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। एंड और एक चीज़ आप सभी ने नोटिस किया होगा कि सबके अंदर जेलसी होता है, ठीक है। आप अगर सपोज आप एक फेमिनिन है, आपके बहुत सारे लड़के वाले फ्रेंड हैं,
ठीक है। तो आपका जो मास्कुलिन है वो अगर आपके साथ है और उसी टाइम आपका कोई लड़का वाला फ्रेंड आपके साथ बात कर रहा है या फिर आप किसी दूसरे बंदे के साथ बात कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि आपका जो मास्कुलिन है उनके अंदर जेलसी आ जाएगी, ठीक है। या तो वो आपको वहीं पे अकेला छोड़ के चले जाएंगे, वो बोलेंगे कि अच्छा तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ बातें करो, मैं थोड़ा उधर होके आता हूँ, ऐसा बोल के वो चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ बातें करो, ठीक है। इसलिए वो क्योंकि उनकी जेलसी को आपसे मतलब आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपको अकेला छोड़ के चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, बट दूर में होके वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि आप कैसे बातें कर रहे हो, आपकी वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो सब कुछ मार्क करते हैं दूर में होके, ठीक है। तो देखिए ये जो जेलसी है ना, जेलसी का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। जो आपसे प्यार करता है ना उसके अंदर ही जेलसी आता है, ठीक है। नहीं तो आप देखेंगे कि अगर इस 3D की कपल्स को आप ले लीजिए कि उनके मतलब कुछ तो ऐसे मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं, एट ए टाइम 2-4 लड़कों के साथ वो डेटिंग पर होते हैं, ठीक है, बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको ये सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप है ना, आपका पर्सन जो है उसके अंदर अगर जेलसी है ना, तो आप समझ जाएगा कि वो आपसे प्यार करता है, ठीक है। जहाँ प्यार होता है वहाँ जेलसी होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है, वहाँ गुस्सा होता है, नाराज़गी होता है, पेन होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। ये सारे जो एक्शन होता है ना, एक्शन के थ्रू ही आप पता करिए, ठीक है। जो कमिटमेंट है ना, जो 3D में प्रपोज करते हैं सारे लोग, इन सारी चीज़ों के पीछे आप ना भागे, क्योंकि अगर आपका पर्सन आपसे प्रपोज कर रहा है तो ये तो 3D बेस्ड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। मतलब विदाउट प्रपोजिंग, विदाउट कमिटमेंट आप कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, यही है इस जर्नी का खासियत, ओके। एंड और एक एक्शन जिसके थ्रू आप पता कर पाओगे कि आपका जो पर्सन है ना वो आपसे प्यार करता है, वो है उनका प्रोटेक्शन। मतलब उनकी जो प्रोटेक्टिव नेचर है ना, आप जब उनके साथ होते हो तो आप देखोगे कि वो पर्सन आपको पूरी तरह मतलब ऐसे प्रोटेक्शन में रखेगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बंदे घूरते हैं, लड़कियां घूरते हैं, छेड़ते हैं, इन सारे चीज़ों से वो आपको दूर रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। या फिर अगर कोई आपको छेड़ देता है तो उनको देख के उनकी जो हम देखोगे कि वो कुछ ऐसे हरकतें करेंगे या फिर ऐसी एटीट्यूड दिखाएंगे, वो उन बंदों को वो अपने आप साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो होता है ना, प्रोटेक्टिव नेचर से ही आप पता कर पाओगे कि वो पर्सन आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट्स मैंने बताया ना इस वीडियो में, आप देखिएगा कि अगर आपका पर्सन ये सारे साइन आपको दे चुका है तो इसका मतलब वो आपसे बार बार एक्शन के थ्रू बोलने की कोशिश किया था कि वो आपसे प्यार ही करता है, ठीक है। ये जो आई लव यू, ये जो शादी का प्रपोज, ये इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलिए, ठीक है। ये आपकी सोल की जर्नी है, तो उसकी जो फीलिंग्स है ना, उसकी फीलिंग्स को आपका सोल अंदर से महसूस कर लेगा, ठीक है। आपको ये कमिटमेंट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए गाइस, यही था मास्कुलिन का फीलिंग्स का शेयर करने का तरीका। आपको अगर पता नहीं था तो इस वीडियो के थ्रू आप आगे बढ़िए, आपकी जो मास्कुलिन है ना उसको समझने की कोशिश करिए। चलिए गाइस, जिन लोगों को वीडियो पसंद आया आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।